हेलो दोस्तों, आज सब कैसे हो? जैसे कि मैं लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि जो मेरी सेकंड वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इंश्योरेंस प्लान आप ले रहे हो, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस प्लान परचेज कर रहे हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस अगर आप परचेज करने का प्लान कर रहे हो, तो आप कैसे चूज कर पाएंगे कौन सी कंपनी बेस्ट है? मतलब कहने का मतलब ये है कि कम प्रीमियम में आप अच्छी कंपनी कैसे डिसाइड कर पाएँ? मतलब आपका प्रीमियम भी कम जाए और आप एक ऐसी कंपनी चूज़ कर पाएँ जिसमें आपकी सेविंग भी हो और इन फ्यूचर में कोई फीचर्स में, सर्विसेज़ में या क्लेम के टाइम या मैच्योरिटी के टाइम आपको और आपके नॉमिनी को कोई दिक्कत ना हो। जस्ट मैं एक रैंडमली एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, कोई भी कंपैरिज़न पोर्टल। आप चाहे तो आप भी कोई वेबसाइट ओपन कर सकते हो। जस्ट रैंडमली मैंने पॉलिसी बजाज की वेबसाइट ओपन कर ली है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो रैंडमली मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, इस पे टर्म इंश्योरेंस है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ। आज मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस में आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। देन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊँगा कि आप सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में अगर आपको कोई नेगलेक्ट हॉस्पिटल में कोई कंसर्न आ रहा है या कैशलेस ट्रीटमेंट लेना है या सम एश्योर्ड अमाउंट है, आप ईज़िली आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपका हॉस्पिटल का जो कवर होता है, ईज़िली उसको आपको कवर कर पाएँ। क्योंकि पीछे कहीं होता भी है ना कि आपने देखा भी होगा कि हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं, बट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है 10 से 15 एक्स्ट्रा 15% अमाउंट हमें अपनी पॉकेट से बेयर करनी पड़ती है। बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ आपको कवर करके बताऊँगा। अगर आप फ्यूचर में हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान कर रहे हैं, तो कैसे आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर पाएँ। तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, नाम भी डाल देता हूँ। नाम डाल दिया है मैंने, कॉन्टैक्ट नंबर चूज़ कर लेता हूँ, देन क्लिक करता हूँ कंपेयर प्लान, जेंडर मेल, स्मोकिंग नो, एनुअल इनकम, एजुकेशन, सैलरीड, ईमेल आईडी ऐसे नॉर्मल डमी ईमेल डाल देता हूँ मैं, रेड कार्ड्स पे क्लिक करता हूँ, फ़ोन रीजन माई इशू बाय टर्म इंश्योरेंस। आप किसी भी पोर्टल पे ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपैरिजन पोर्टल है, लाइक पॉलिसी बिहार हो गया, इंश्योरेंस देखो हो गया, कंपेयर पॉलिसी हो गया। मैं कवर चूज़ कर लेता हूँ, लाइक मैं जैसे कि 1 करोड़ का टर्म प्लान देख रहा हूँ। आप सब जानते हैं टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, नॉर्मल टीवी में ऐड भी देते हैं, इसमें प्योर डेथ बेनिफिट होता है। जैसे कि मैंने 1 करोड़ का प्लान लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एज को आने वाले 80 ईयर्स तक कवर किया है। अगर 80 ईयर्स से पहले किसी भी रीजन से मिसहैपनिंग या डेथ होती है मेरी फैमिली को, सॉरी, अगर मेरे साथ में कोई मिसहैपनिंग या डेथ होती है टिल द एज ऑफ बिफोर द एज ऑफ 80 ईयर्स, तो देन माई नॉमिनी विल गेट द 1 करोड़। अगर 80 ईयर्स से पहले मेरे साथ कोई भी रीज़न से मिसहैपनिंग या डेथ होएगी, तो मेरी फैमिली को मिल जाएगा 1 करोड़। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। इसमें आपकी हर तरह की डेथ कवर रहती है। टर्म इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आप कोई कंपनी डिसाइड कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है। क्योंकि मैं एक ऐसा प्लान लेके चल रहा हूँ, आने वाले इसका जो बेनिफिट है वो कंपनी को भी डेथ के बाद मिलेगा। उस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं होऊंगा, तो कंपनी की ना ब्रांड वैल्यू स्टेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले 50 से 60 साल तक कंपनी में इतनी कैपेबिलिटी हो कि कंपनी ना कोई भी कंसर्न, कोई भी पैंडेमिक आए, इजिली फेस कर पाए। कंपनी आने वाले 100 साल तक की कदम रखे मार्केट में। अगर इसमें बात करूँ कंपनी का, सेकंड जो चीज़ हम टर्म इंश्योरेंस में देखते हैं वो तो कंपनी का देखते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, कितने परसेंट की डेथ हो रही है और कंपनी वहाँ पे कितना अमाउंट पे कर रही है, उसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, मैक्स लाइफ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.5% है। नीचे टाटा का आ रहा है 99.01% है। एच का है आपका 99.3% है। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे, आईसीआई है 97.9%। अगर किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% से ऊपर होता है अकॉर्डिंग टू आईआरडीए, वो गुड कंपनी में आती है। अगर देखो मैं यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात कर रहा हूँ, अगर मैक्स लाइफ की बात करता हूँ, मैक्स लाइफ का सबसे हाईएस्ट क्लेम पेड रेशियो है जो कि 99.5% है। इन फ्यूचर में क्लेम आ रहा है तो मैक्स लाइफ जो 24 आवर्स में क्लेम सेटल कर देती है। प्रीमियम की बात करूँ तो मैक्स लाइफ में आपका प्रीमियम आ रहा है 1631, टाटा ए में आ रहा है आपका 1521, एचडीएफसी में आ रहा है 1784, आईसीआई में आ रहा है 1635, बजाज अलायंस में आ रहा है 1318। अभी जो मैक्स लाइफ से कम प्रीमियम आपका टाटा में है, देन आपका कम है बजाज अलायंस में।
अगर मैं बात करता हूँ बजाज फाइनेंस का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99% है। अगर मैं वहीं पे मैक्स का कंपेरिजन कर रहा था जो कि 99.5% है, जो कि करंट ईयर का है। अगर आप किसी भी कंपनी का प्लान चूज़ कीजिए ना, तो उस पे अगर आप चेक कीजिए करंट ईयर का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, आपने करंट ईयर का तो चेक कर लिया, आपने कम से कम उसके पिछले 5 साल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में ज़रूर चेक कीजिए। तो ईज़िली आप चेक कर सकते हैं कि करंट ईयर का कितना था, लास्ट ईयर कितने का था। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ ना टाटा से और बजाज के में, तो आपके लिए यहाँ पे बजाज गुड ऑप्शन है कि बजाज में आपका प्रीमियम भी कम कम आ रहा है। ऑलमोस्ट आपका 300 रुपये डिफरेंस है कंपेयर टू मैक्स लाइफ, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है। आपका फर्स्ट ईयर पे देखो यहाँ पे 5% का डिस्काउंट है, जो कि मीन्स आपका सेकंड ईयर से जो प्रीमियम 5% बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर हम देखते हैं मैक्स लाइफ के अंदर, तो मैक्स लाइफ के अंदर भी सेम ऐसी ही है भाई, वही फर्स्ट ईयर पे सेलिंग पर्सन को 5% का डिस्काउंट देती है, यहाँ पे मेंशन है। हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। बजाज का भी काफ़ी अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, बट वहाँ पे 300 रुपये पर मंथ आप मीन्स अगर मैं बात करूँ साल का 3600 रुपये कम पे करोगे सेम प्लान के लिए। मैं बजाज के लिए प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको और किसी कंपनी के साथ जाना है, तो आप कंपनी की मार्केट में वैल्यू क्या है, कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और प्रीमियम क्या है। अगर यहाँ कोई कोई और कंपनी होती है ना, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96% होता और उसका प्रीमियम 700 रुपये होता। अगर मुझे अपने लिए टर्म इंश्योरेंस बाई करना होता ना, मैं उस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस बाई कर लेता, क्योंकि उसे देखो वो इसमें आईआईडी क्या कहती है, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान लो, कोई भी हो, चाहे एलआईसी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट कंपनी हो, जब टर्म इंश्योरेंस का प्लान परचेज करते हो ना, डेथ बेनिफिट प्लान है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी चीज़ को हाइड नहीं कर रहे हो, कोई भी आप छुपा नहीं रहे हो, जैसे मैं स्मोकर हूँ, मैंने कस्टमर बोल दिया मैं नॉन स्मोकर हूँ, अगर मैं कंपनी से कोई भी चीज़ को हाइड नहीं कर रहा हूँ, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को डिनाई नहीं कर सकती है। चाहे आईसीआई हो, चाहे बजाज हो, चाहे कितनी छोटी कंपनी हो, चाहे आपने किसी कंपनी का नाम भी ना सुना हो, इवन कोई छोटी भी कंपनी, छोटी-छोटी कंपनी भी आपके क्लेम को डिनाई नहीं कर सकती है। आपने कंपनी का नाम सुना होगा सहारा, जो लोग बोलते हैं क्लोज़ हो चुकी है, बट फ्रेंड्स सहारा कंपनी भली क्लोज़ हो चुकी है, और उस टाइम जो उनके जो कस्टमर्स थे, उनको आज भी उनकी मैच्योरिटी के बाद गवर्नमेंट पे करवा रही है। टाइम लग रहा है, बट आज भी उसका पैसा आ रहा है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।